तो फ्रेंड हमने अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो ब्लड सप्लाई वाला रीज़न बताया था कि ब्लड सप्लाई आपको देखना होगा। तो ब्लड सप्लाई बाय द 4 डिफरेंट आर्टरीज आर 2 वर्टिब्रल आर्टरीज, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरीज एंड द बेसिलर आर्टरीज। तो ये चारों आर्टरीज से टोटल सप्लाई होती है तुम्हारी ब्लड सप्लाई मेडुला की। ठीक है, चारों आर्टरी सप्लाई होती है। चार में से दो वर्टिब्रल आर्टरी हैं, एक एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। देखो मैंने चार ऐसे बताई, स्पाइनल, वर्टिब्रल एंड बेसिलर, इस तरह से चार, ऐसे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चार आर्टरीज है तुम्हारा, ठीक है। तो ये चारों आर्टरीज का नाम पता होना चाहिए। अब द क्लिनिकल एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट, देखो इसमें मेनली क्या होना है, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ही देखने को मिलते हैं मेडुला में। तो इसमें वेस्कुलर लीजन्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो थ्रोम्बोसिस हो जाती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरीज एंड वर्टिब्रल आर्टरीज। तो हमने अभी देखा था ऊपर में कि देखो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज, इन दोनों की इन्वेजन हो जाएगी। तो अगर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जो लेजन होगी, लेजन मतलब अगर वो डैमेज होती है, दैट विल लीड्स टू दी लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम होगा ये वाला LMS, ठीक है। और ये मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है, MMS, सॉरी मजाक में मत लेना, MMS एंड LMS। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन LMS एंड MMS। द नेक्स्ट वन लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, इसको पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी के कारण होती है, ठीक है। तो ये डॉर्सोलेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला, इसमें डैमेज होगा। अब देखो कौन सा पार्ट डैमेज होगा ना, अब तुमको फिगर में दिखाता हूँ, डोंट वरी, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो जो तुम्हारा पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम होगा, उसमें जो ये मेडुला का डॉर्सोलेटरल पार्ट है ना, वो डैमेज हो जाता है, वाला पार्ट। तो इस पार्ट में जो जो स्ट्रक्चर आएगा उसके कारण डैमेज आएगा। तो हम लोग फिगर में देखते हैं क्या क्या चीज़ का डैमेज होगा, ठीक है, देन आपको हेल्प होगा इससे। तो आप लोग फिगर भी देख सकते हो, सारा चीज़ फिगर में दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, डॉर्सोलेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला में ये होगा, इट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, एंड विच इज यूजुअली अ ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। ऑल्सो सप्लाई द इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम। और जो ये आपका आर्टरी है ना, हम बात कर रहे थे, जो हमने क्या बोला कि ये जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये सेरेबेलम को भी सप्लाई करती है। तो अभी लीजन हो गया इस आर्टरी की, ठीक है, इस आर्टरी में डैमेज आ गया है। तो ये डोर्सोलेटरल पार्ट में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो देखो आपको इससे क्या है ना, यहाँ पे देखो ये जो डोर्सोलेटरल पार्ट है, ये इस पूरे पार्ट को यहाँ तक ले आया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है ना, यहाँ सारे स्ट्रक्चर्स का नाम मेंशन है, सारे स्ट्रक्चर्स का नाम मेंशन है कि फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा। तो आप इससे क्या है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन स्ट्रक्चर है। तो आप एक बार देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ के बारे में, क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो अगर इस एरिया में डैमेज होता है ना, तो पहला चीज़ आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन द ट्रंक्स एंड लिम्ब ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब जैसे कि देखो ये 4 नंबर क्या है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, यहाँ पे देखो कहाँ है, कौन से एरिया में, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो देखो 9 नंबर इज द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। वेयर इज द 9 नंबर, ठीक है। देख रहे हो, दिस इज योर 9 नंबर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट में डैमेज होते, चलो हम लोग जो लिखा हुआ पार्ट है वहाँ पे चलते हैं, इससे आसान होगा। तो ये फिगर इससे आपको हेल्प होगा। तो बताया इट सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी विच इज यूजुअली अ ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, ऑल्सो सप्लाइज द इंफीरियर सर्फेस ऑफ सेरेब्रम। और ये सेरेबेलम को इंफीरियर सर्फेस को भी सप्लाई करता है। क्यों, क्योंकि क्या बताया था, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है, सेरेबेलम, ठीक है। तो ये जो आर्टरी ऐसे सप्लाई करेगी मेडुला ऑब्लोंगेटा को, तो ये नीचे सुपीरियर सर्फेस इंफीरियर सर्फेस, तो इंफीरियर सर्फेस को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। अब देखो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। देन दी पहला है कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन ट्रंक्स एंड लिम्स। जो आपका ट्रंक वाला एरिया है वहाँ पे जो, और लिम्ब वाले एरिया में तुम्हारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज क्या होगा, जो कॉन्ट्रालेटरल लॉस होता, लॉस हो जाएगा पेन और टेम्परेचर। कॉन्ट्रालेटरल लॉस का मतलब क्या होता है, अपोजिट लॉस, ठीक है, अपोजिट लॉस। मतलब देखो जिस साइड का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा उसके अपोजिट साइड तुम्हारा क्या होगा, लॉस देखने को मिलेगा। मान लो अगर दोनों साइड में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, तो मान लो अगर इस साइड का डैमेज हो जाएगा तो बॉडी के इस टाइप में डैमेज होगा। देखो एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर हाथ तुम्हारा 2 है, अगर बायां वाला हाथ में डैमेज हुआ तो दाहिना हाथ में इफेक्ट शो करेगा। उसी तरह से अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में डैमेज हुआ तो ये तुम्हारा कौन सा एरिया में
लॉस और पेन का, टेम्परेचर का सेंसेशन ट्रंक्स और लिम्ब के अपोजिट एरिया में, जिस एरिया में डैमेज होगा उसके अपोजिट एरिया में जो तुम्हारा सेंसेशन का लॉस हो जाएगा, पेन टेम्परेचर का सेंसेशन का, ठीक है। कौन कौन से? ट्रंक्स एंड लिम्स वाले एरिया में, ठीक है। Ipsilateral loss of pain and temperature sensation over the face due to involvement of spinal nucleus and tract of trigeminal nerve। देखो हमने देखा था कि स्पाइनल न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल में एक ही साथ प्रेजेंट होता था। तो अगर यहाँ पे डैमेज होने से क्या होता है? इप्सिलेटरल लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। इप्सिलेटर मतलब क्या होता है? सेम साइड। अगर मान लो कि बायां हाथ में इंजरी है तो बायां हाथ ही टूटेगा, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, फेस का इंजरी है तो लेफ्ट साइड अगर फेस में डैमेज हुआ है, लेफ्ट एरिया, लेफ्ट वाला एरिया का हुआ है, मतलब लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है, स्पाइनल न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक का न्यूक्लियस लेफ्ट वाला जो प्रेजेंट है, क्योंकि देखो दोनों साइड प्रेजेंट होता है ना, तो अगर लेफ्ट वाला डैमेज हुआ है तो लेफ्ट वाले डैमेज हुआ है तो क्या होगा? एक साइड, लेफ्ट साइड का डैमेज हुआ है तो लेफ्ट साइड का लॉस होगा, राइट साइड का डैमेज हुआ है तो राइट साइड का लॉस होगा, इप्सिलेटरल लॉस होगा, पेन एंड टेम्परेचर। नाउ द इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ द मसल्स और पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस के कारण क्या होता है कि जो इप्सिलेटरल पैरालिसिस, देखो इप्सिलेटर मतलब होता है जिस साइड का न्यूक्लियस एम्बिगुअस, मान लो कि अगर बाया वाला साइड का, लेफ्ट वाले साइड का न्यूक्लियस एम्बिगुअस डैमेज हो गया है तो जो आपका बाया वाले साइड का जो मसल्स होंगे वो पैरालिसिस करेंगे, ठीक है। मसल्स ऑफ पैलेट, फेरिंग्स जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है उन्हीं साइड के करेंगे। तो ये बात को समझो, इप्सिलेटरल का मतलब ये होता है जिस साइड का डैमेज होगा उस साइड ही करेगा। इप्सिलेटरल अटैक्सिया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल एंड सेरेबेलम। देखो सेरेबेलम जो हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इनका काम क्या होता है ना, इप्सिलेटरल अटैक्सिया का मतलब क्या होता है? जिस साइड में डैमेज हुआ उस साइड, अटैक्सिया का मतलब होगा कि वो बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा अपने बॉडी को, तो दैट्स नोन एज द इप्सिलेटरल अटैक्सिया देखने को मिलेगा इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल और सेरेबेलम के डैमेज होने के कारण। जिडीनेस देखने को मिलेगा ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवे इन रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला, ठीक है। तो हॉर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम और डिजेनराइन एंटीरियर बल्बर सिंड्रोम। इसमें ये क्या होता है? पैरामीडियन रीजन ऑफ मेडुला इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इस्केमिया ऑफ दिस रीजन। अब देखो इसके बारे में हम फिगर देखते हैं फिर पूरा डिटेल पता चलेगा। तो देखो ये इस रीजन, पैरामीडियन रीजन जो होता है ना, वो इसे देखो, जिस पैरामीडियन रीजन इस रीजन में सप्लाई होता है आर्टरी का, तो इस रीजन में जो स्ट्रक्चर होगा उसको डैमेज होगा। तो सबसे पहले तुमको हाइपोग्लोसल नर्व भी दिख रहा था रेड। तो देखो अब क्या होता है, साइन सिम्टम क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल हेमीफ्लेजिया, या हेमीफ्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस, कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड ऑफ पैरालिसिस ऑफ आर्म्स एंड लेग ड्यू टू डैमेज ऑफ पिरामिड। पिरामिड के डैमेज होने के कारण अपोजिट साइड में, पिरामिड आगे साइड में प्रेजेंट होता है, पिरामिड में डैमेज हो गया तो क्या होता है कि जो अपोजिट साइड के जो आर्म्स होते हैं, मान लो अगर बायां वाला हाथ में डैमेज हुआ तो दाहिना हाथ में तुमको क्या बोलते हैं? पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये, और कॉन्ट्रालेटरल, अब देखो कॉन्ट्रालेटरल क्यों होता है? क्योंकि देखो जो फाइबर्स आ रहे होते हैं ना, वो फाइबर आपस में डिकसेट हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो एक टाइप का फाइबर दूसरे टाइप चला जाता है, तो इसलिए कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाता है। नाउ द इप्सिलेटरल पैरालिसिस एंड एट्रोफी ऑफ द हाफ ऑफ द टंग ड्यू टू डैमेज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। तो देखो ये भी इप्सिलेटरल पैरालिसिस में सेम साइड का पैरालिसिस हो जाएगा, एंड द एट्रोफी ऑफ द हाफ ऑफ द टंग का जो हाफ वाला एरिया है ना, उस साइड जिस एरिया का डैमेज होगा उसी साइड का तुम्हारा पैरालिसिस हो जाएगा ड्यू टू डैमेज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, क्योंकि पैरामीडियन रीजन में ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। दिस आर्टरी इज सप्लाइड विद द पैरामीडियन रीजन ऑफ द मेडुला वर्टिब्रल आर्टरी, तो ये उस एरिया के चीज़ को डैमेज कर रहा था, एरिया में हाइपोग्लोसल नर्व भी आता है। एंड द कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ द पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंसेस ड्यू टू डैमेज ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई। अब मीडियल लेमिनिस्काई भी तो उसी एरिया में आता है, हमने देखा था ना कि मीडियल लैंगिट्यूडिनल बंडल, उसके नीचे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसके नीचे मीडियल लेमिनिस्कस, उसके नीचे पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। तो पिरामिडल ट्रैक्ट के डैमेज होने से हमने देख लिया था कॉन्ट्रालेटरल लॉस, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस ऑफ आर्म एंड लेग। फिर हमने क्या देखा, जो तुम्हारा इसी साइड में एक नर्व भी प्रेजेंट था हाइपोग्लोसल नर्व, उसके कारण हो गया तुम्हारा ये पैरालिसिस देखने को मिला, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल लॉस देखने को मिला वाइब्रेशन सेंसेस में ड्यू टू डैमेज ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। तो देखो आप लोग को ये इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार हर जगह ना, जो भी फिगर हमने देखा, जैसे कोई एक फिगर ले लो, ठीक है, जैसे यही एक फिगर ले लिया, तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि हर जगह अलग अलग है, देख लो सेम साइड इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। तो अगर इस साइड का डैमेज होगा तो कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, इस साइड का अगर एरिया डैमेज हुआ तो इस साइड के एरिया पर इफेक्ट शो करेगा, और इस साइड का डैमेज हुआ तो इस साइड के एरिया इफेक्ट शो करेगा। बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि जो फाइबर्स आते होते हैं वो आपस में डिकसेट होते हैं। एक फिगर यहाँ पे, ये वाला फिगर तुम देखो, जैसे अब क्या है, पिरामिड से फाइबर्स आ रहे हैं,
तो देख रहे हो ये फाइबर्स नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आके डिकासेट करके इधर से जो फाइबर आते हैं यहाँ डिकासेट करके, तो जो फाइबर इधर जाना चाहिए लेकिन इधर अगर ये डैमेज हुआ तो यहीं पे सप्लाई होना चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन ये क्यों हो जाता है, बिकॉज ये फाइबर्स इधर आ जाते हैं, तो जो फाइबर्स इधर चले जाते हैं तो इधर भी डैमेज हो जाता है। तो यहीं पे ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। तो इसी के साथ हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। हमारे चैनल पे सारा वीडियो है, तो जाओ जाके देखो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो।